नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरे एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज के इस एक वीडियो के अंदर आपको जो है पीएफ से जुड़ी 3 बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले कि वो 3 बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो देखिए यहां पर मेजर प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि आपके पीएफ पासबुक में, आपके पीएफ अकाउंट में पैसा होते हुए भी क्लेम करने पर आपकी पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जा रही है। और ये 3 मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला, आपकी पीएफ किसी ऐसे पीएफ अकाउंट में फिर से जमा हो रही है जिस पीएफ अकाउंट से आपने पहले ही फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉ कर लिया है। ऐसे में आपका पीएफ जो है फंस जाता है। दूसरा यहां पर प्रॉब्लम, अगर आपने किसी ऐसे पीएफ अकाउंट में पीएफ ट्रांसफर कर लिया है जिसका पीएफ आपने ऑलरेडी फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर लिया है, इसमें भी आपका जो पीएफ है वो पैसा फंस जाता है। और तीसरा कारण, आपने फॉर्म 10C के जरिए अपना पेंशन अमाउंट को जो है विड्रॉ किया है लेकिन इसमें आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे कि कई बार होता है कई सारे लोगों के साथ, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन एक अलग होती है कि पता चले हमारे पासबुक में पेंशन कंट्रीब्यूशन अमाउंट दिख रहा है 50,000 और हम जब क्लेम करते हैं फॉर्म 10C के जरिए तो हमें मिलता है कि 25,000 या 20,000 या 30,000। तो इस तरीके से अगर आपकी मेजर यहां पर डिफरेंस दिख रही है तो यहां पर दोस्तों यहां पर भी आपको फिर से क्लेम करना चाहिए। तो इन तीनों ही केसेस में दोस्तों आपको यहां पर सेल्फ अटेस्टेड पासबुक, ये मेरी भाषा में मैं बोल रहा हूं, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। जब आप क्लेम करने के लिए जाते हैं तो बैंक का पासबुक या तो फिर चेकबुक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ दोस्तों अगर आप सेल्फ अटेस्टेड पासबुक अपलोड करें तो आपको यहां पर जो है आपकी क्लेम जो है वो सेटल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप नॉर्मली जिस तरीके से क्लेम करते हैं उस तरीके से अगर आप क्लेम करते हैं इन तीनों ही केसेस में, तो जो पीएफ ऑफिसर होते हैं जो आपकी क्लेम को प्रोसेस में लेते हैं तो वो सिस्टम में जो दिखाया जाएगा वही देखकर आपकी क्लेम रिजेक्ट कर देंगे और क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड का वहां पर स्टेटस दे देंगे। तो वो जो है आगे जाकर नहीं देखेंगे, आपको पासबुक को चेक नहीं करेंगे, आपकी क्लेम स्टेटस चेक नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, लेकिन उसको भी आपको सही तरीके से करना जरूरी है, तभी जाकर आप इस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपना बकाया पीएफ का पैसा जो है पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। तो दोस्तों इन तीनों ही केस में आपको क्या चाहिए चलिए मैं बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है फोटो चाहिए होगा। एक फोटो आपके पीएफ पासबुक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जहां पर आपकी बैलेंस दिखाई दे रही हो। और अगर आपके मान लीजिए पेंशन कंट्रीब्यूशन का पैसा कम आया है तो आप जो है नीचे की तरफ जहां पर पेंशन कंट्रीब्यूशन का टोटल लिखा रहता है तो वहां का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पीएफ पासबुक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर जो डिटेल ब्लर कर रखी है आपको इस तरीके से नहीं करना है, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर जो है ब्लर कर रखा हूँ। दूसरा फोटो आपको एक चाहिए अपने बैंक की चेकबुक या तो फिर पासबुक का, और यहाँ पर दोस्तों आपकी डिटेल क्लियर दिखनी चाहिए, जैसे कि आपका नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। और दोस्तों कुछ लोगों के चेक में जो है यहाँ पर इस तरीके से नेम प्रिंटेड नहीं होता है, तो अगर आपके चेकबुक में नेम प्रिंटेड नहीं है तो आप अपने पासबुक के फ्रंट पेज का फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के चेकबुक या तो फिर पासबुक का फोटो और एक अपने पीएफ पासबुक का स्क्रीनशॉट, ये 2 फोटो हो गया। उसके अलावा आपको पिक्सल लैब ऐप चाहिए होगा, इमेज कंबाइनर और क्यू रिड्यूस लाइट, ये 3 ऐप, इन तीनों ही ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक्सल लैब ऐप को जो है ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम ये वाला ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट को जो है डिलीट कर देते हैं सबसे पहले तो जो भी है। उसके बाद हम जो है प्लस में जाके शेप में चले जाते हैं, इस तरह का एक शेप ले लेते हैं और इस शेप का जो कलर होगा उस कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ब्लैक। और यहाँ पर हमको जो है टेक्स्ट लिखना है, बताना है हमको पीएफ ऑफिसर को कि हमारे इस पीएफ अकाउंट में अभी भी पैसे बाकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलग अलग केस हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपके
पीएफ अकाउंट में जिसमें से आपने फुल एंड फाइनल पीएफ निकाल चुका है, उसमें फिर से पीएफ जमा हुआ है और आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं उस पैसे को निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे इस पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल पीएफ निकालने के बाद फिर से पीएफ जमा हुआ है, जिस कारण अभी भी इस पीएफ अकाउंट में पैसे बाकी हैं, अतः आप इस दावे का निपटान करने की कृपा करें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज जो है लिख लेना है, उसके बाद इसको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने मान लीजिए कि अपने पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल निकाल लिया है और उसी पीएफ अकाउंट में फिर से जो है भूल चूक से या तो फिर अनजाने में पीएफ ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस केस में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरे इस पीएफ अकाउंट में पीएफ ट्रांसफ़र किया गया है, जिस कारण अभी भी इसमें पैसे बाकी हैं। और अगर दोस्तों आपकी पेंशन की रकम कम आई है तो उस केस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा फॉर्म 10C क्लेम के जरिए पेंशन का पैसा कम आया है, इसलिए मेरी पासबुक जांच करके बाकी बचे रकम का निपटान करने की कृपा करें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद दोस्तों आप जो है जो भी केस हो आपको तीनों में से अपना पूरा विवरण यहाँ पर लिख लीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत लिखिए। और यहाँ पर सेव एज इमेज बटन पर क्लिक कीजिए और सेव टू गैलरी। तो ये एक फ़ोटो आपकी जो है सेव हो गई। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आपको इमेज कंबाइनर ऐप लेना है और यहाँ पर ऐप को ओपन कर लेने के बाद ऐड पिक्चर बटन पर क्लिक करना है, अलाउ बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जो आपने पिक्चर बनाई है उसको, उसके बाद आपकी पीएफ पासबुक का जो स्क्रीनशॉट है और उसके बाद आपकी बैंक की पासबुक या तो फिर चेकबुक जो भी अपलोड करना चाहते हैं उसकी, तो इन तीनों को आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको उसके बाद कंबाइन इमेजेस इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है, जो भी ऑप्शन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप इस फाइल का नाम जो है याद रख लीजिए, ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये इमेज जो है सेव हो चुकी है। अब इस इमेज को हम चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपकी ये इमेज बन जाएगी और एक ही इमेज में ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहला आपने जो टेक्स्ट मैसेज बनाया है एक इमेज वो आ जाएगा, उसके बाद आपकी पीएफ पासबुक की जो स्क्रीनशॉट है वो, और दूसरा आपकी यहाँ पर जो बैंक की चेकबुक या फिर पासबुक की फ़ोटो होगी वो आ जाएगी। और तीनों का आप यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सही समझ में आ रहा है या फिर नहीं। और यहाँ पर देखिए इसकी जो साइज़ है 539 KB है। तो अब हमको क्योंकि वहाँ पर अपलोड करना है 500 KB से कम, तो अब हमको लेना है क्यू रिड्यूस लाइट ऐप। इस ऐप को ओपन कीजिए, चूज़ फोटो बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इमेज कंबाइनर में हमने बनाया था और ये वो फ़ोटो है। इस फोटो का जो है 526 KB साइज़ था, तो इसको हम जो है 500 KB या तो फिर 500 से कम कर लेते हैं, 480 KB लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है राइट बटन पर क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमको जो है 480 KB में बनाकर दे देगा। अब दोस्तों इस फोटो को आप जो है अपलोड कर सकते हैं UAN मेंबर पोर्टल पर क्लेम करते समय। तो ये फ़ोटो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, देखिए फाइल्स में जाइए, इमेजेस में जाइए, आपको जो है यहाँ पर ये देखिए मिल गया 491 KB का। इसको डबल टैप करेंगे तो आपको ये फुल साइज़ में देखने को मिल जाएगा। देखिए आपकी डिटेल भी सब जो है क्लियर दिख जाए और आपकी इमेज की क्वालिटी ख़राब ना हो, साइज भी 500 KB से कम हो जाए। इस तरीके के आप जो है इमेज बनाइए और इस इमेज को आप अपलोड करके क्लेम कीजिए, जिससे आपका क्लेम सेटल्ड हो जाए और आपको अपने पीएफ अकाउंट में बाकी बचे पैसे मिल जाएं।